आज अपन नेक्स्ट टॉपिक से अनुचुंबकीय संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणधर्मों के अंदर आता है अनुचुंबकीय प्रकृति। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। एक आयन या परमाणु में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही अधिक अनुचुंबकीय गुण पाए जाएंगे। जैसे मैग्नीज +2 आयन का अनुचुंबकीय आघूर्ण 3D कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के अनुरूप है। जिन आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उनमें प्रतिचुंबकत्व पाया जाता है। इन आयनों में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का चुंबकीय प्रभाव नष्ट कर देते हैं, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। उदाहरण स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, कॉपर प्लस और जेडिन +2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति के हैं। इसी प्रकार प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है। अब जिन परमाणु या धातु या आयन में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होंगे, अर्थात डी कक्षकों में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वह प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। और अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण उसके भार में वृद्धि होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भार में कमी होती है, क्योंकि वे प्रतिकर्षित होते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म में रंगीन विलयन, यानी संक्रमण तत्व रंगीन गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि उत्तम गैस तथा छद्म गैस यानी छुडो नोबल गैस विन्यास वाले आयनों के विलयन रंगीन होते हैं, जबकि अपूर्ण डी कक्षक वाले आयन साधारणतया रंगीन होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिचुंबकीय आयन रंगहीन तथा अनुचुंबकीय आयन रंगीन पाए जाते हैं। संक्रमण धातु आयनों का रंग तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयन का रंग और चुंबकीय गुण ये टेबल के अंदर दिया हुआ है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, जैसे D0 और D10, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +, कॉपर +2 सभी रंगहीन प्रतिचुंबकीय। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, D1 और D9 है, टाइटेनियम +3, वेनेडियम +4 और कॉपर +2। D2 जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, D2 और D8, वेनेडियम +3 और निकल +2। जिसमें 3 है, D3 और D7, जिसमें 4 है, D1 और D6 और जिसमें 5 D5। D5 में Mn+2 यानी गुलाबी और आयरन +3 पीला रंग प्रदर्शित करता है। क्रोमियम +2 नीला, Mn+3 बैंगनी, आयरन +2 हरा, वेनेडियम +2 बैंगनी, क्रोमियम +3 हरा, कोबाल्ट +2 गुलाबी, वेनेडियम +3 हरा, Na+2 हरा। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दृश्य विकिरण अवशोषित कर किसी दूसरे स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं तो पदार्थ रंगीन दिखाई देते हैं। एक प्रतिचुंबकीय आयन में सभी डी कक्षक मूल रूप से भरे हुए होते हैं तथा खाली कक्षक इन कक्षकों से इतने अधिक दूरी पर स्थित होते हैं कि भरे डी कक्षकों से खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बहुत अधिक ऊर्जा के विकिरण यानी दृश्य विकिरणों से भी अधिक ऊर्जा के अवशोषण से संभव है। फलतः ऐसे आयन रंगीन दिखाई देते हैं। यही कारण है कि D0 और D10 विन्यास वाले प्रतिचुंबकीय और रंगीन होते हैं। हम जानते हैं कि एक संक्रमण धातु आयन या परमाणु में पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जब इनके यौगिक बनते हैं तो डी कक्षक अलग अलग ऊर्जा के समूह में विभाजित हो जाते हैं। यौगिक की अष्टफलकीय संरचना होने पर धातु के डी कक्षक दो समूहों में विभाजित होते हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति में डी कक्षकों का विभाजन या अपघटन दिया हुआ है। 3 निम्न ऊर्जा वाले कक्षक और 2 उच्च ऊर्जा वाले, तो इसको T2G और Ag दोनों के बीच की जो स्प्लिटिंग बीच का गैप है उसको एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन। यौगिक की अष्टफलकीय संरचना होने पर धातु के डी कक्षक दो समूह में विभाजित होते हैं। निम्न ऊर्जा के समूह में 3 डी कक्षक होते हैं तथा इसे T2G द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि उच्चतर ऊर्जा के समूह में 2 डी कक्षक होते हैं तथा इसे Ag द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है।
इन दो प्रकार के डी कक्षकों में ऊर्जा अंतर डेल सामान्यतः इतना होता है कि दृश्य क्षेत्र की विकिरणों के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन निम्न डी कक्षकों से उच्च डी कक्षकों में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार संक्रमण धातु आयनों का रंगीन दिखाई देना डी स्थानांतरण के कारण होता है। स्पष्ट है कि किसी आयन में जितने अधिक डी इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण होंगे उतना ही गहरा उनके विलीन का रंग होगा। D5 विन्यास वाले आयन अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होने के कारण डी अवशोषण का विरोध करते हैं। फलतः इस विन्यास वाले आयन उदाहरणतः Mn+2 और Fe+3 हल्के रंग के होते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संक्रमण धातु आयनों का एक विशेष गुण ये है कि ये बहुत से संकुल पदार्थ बनाने को सक्षम है। कुछ सामान्य संकुल पदार्थ हैं K4FeCN6, K3FeCN6, NO2ZnCN4, AgNH3 COPA NH3SO4 इत्यादि से हम पहले ही परिचित हैं। संक्रमण धातु आयनों की बहुत बड़ी संख्या में संकुल पदार्थ बनाने की क्षमता मुख्यतः इन कारणों से है। छोटे परमाणु आकार होने के कारण उन पर आवेश घनत्व काफ़ी अधिक होता है। इनके पास खाली N-1D NS व NP कक्षक उपलब्ध हैं जो संकरित होकर नए एक से खाली कक्षक बना देते हैं, जिनमें बहुत से दाता अणु जैसे अमोनिया, H2O, NO, pyridine इत्यादि तथा रणीन जैसे F-, Cl-, Cn- इत्यादि बंध बनाकर संकुल पदार्थों को जन्म देते हैं। ये बहुत सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं और इस प्रकार कई प्रकार के संकुल पदार्थ बना सकते हैं। केंद्रीय धातु आयन से बंधित दाता अणु या रणीन लिगेंड कहलाते हैं। एक धातुक यानी मोनोडेंटेड लिगेंडों की वह संख्या जो केंद्रीय आयन या परमाणु से बंध बना सकते हैं धातु की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। किसी संकुल आयन पर आवेश धातु आयन तथा लिगेंडों के आवेश का बीजीय योग एलजेब्रिक सम होता है। इस नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरकीय सक्रियता। नेक्स्ट गुणधर्म है कैटालिटिक एक्टिविटी। संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं जिनका उपयोग बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए ओलेफिनों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकिल, SO2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, अमोनिया ऑस्टवार्ड प्रोसेस के ऑक्सीकरण के लिए प्लेटिनम श्रेष्ठ उत्प्रेरक है। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित या खाली कक्षकों की उपस्थिति यहाँ मुख्य भूमिका निभाती है। डी कक्षकों के उपयोग से बने मध्यवर्ती संकुल अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ऊर्जा का माप उपलब्ध कराता है। अंतराकाशीय यौगिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की क्षमता, अंतराकाशीय यौगिक बना सकने की क्षमता। संक्रमण धातुओं में छोटे अधात्विक परमाणु जैसे बोरोन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन को शोषित कर अंतराकाशीय यौगिक बना सकने की एक अनुपम सामर्थ्य पाई जाती है। धातु परमाणुओं के मध्य स्थान जिन्हें अंतराकाशी में धात्विक परमाणु प्रवेश कर पाते हैं। इन पदार्थों की संरचना धात्विक त्रिज्या व अधात्विक त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करती है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। संक्रमण तत्व ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनका संगठन स्थिर अनुपात के नियम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के हिसाब से करा नहीं उतरता। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फाइड में कॉपर व सल्फर अनुपात 2:1 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये 1.71 होता है। इस प्रकार के यौगिकों को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। स्थिर अनुपात में कमी क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता के कारण होती है। आयनों की जल अपघटित होने की प्रवृत्ति। हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों के आयनों पर धनावेश पाया जाता है तथा उनके N-1 कक्षीय आंशिक रूप से भरे होते हैं। अतः किसी संक्रमण तत्व के तत्उदाहरण CSO4 FeCl3 को जब जल में घोला जाता है तो धनायन जल अणुओं को इस प्रकार आकर्षित करने लगते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के एकल युग्म धनायन की ओर अंतर धनायन ऑक्सीजन के एकल युग्म को ग्रहण कर एक बंध बना देता हूँ, जिसके कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकाशायी कमी को ऑक्सीजन की किसी
क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा तत्व आयनों में उक्त ऊर्जा खाली कक्षा उपलब्ध न हो सकने के कारण जल में घुलने पर जल अपघटित नहीं होते हैं।